हेलो बेटा, मैं दीपा सूर्यवंशी गुरु कृपा विद्या संकुल की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। और हम आज सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वाणिज्य व्यवस्था, जिसको हम बीए कहते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 पाठ 4, जो व्यवस्था तंत्र से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था तंत्र का मीनिंग होता है प्रबंध। प्रबंध और व्यवस्था तंत्र एक ही चीज है। व्यवस्था तंत्र की बात करें तो व्यावसायिक इकाई जो होती है, व्यावसायिक इकाई में जो भी व्यवस्था की जाती है कार्यों की, वो हमारा कहलाता है व्यवस्था तंत्र। जहाँ पे एक समूह का निर्माण होता है और कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, कार्यों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उस कार्यों को विभाजित करने के पश्चात उस कार्यों की जो योजना बनाई गई है उसे अमल में लाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं व्यवस्था तंत्र। परिभाषा बोले इसकी तो दो या दो से अधिक व्यक्ति के सहयोग से होने वाली प्रवृत्ति। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग द्वारा जो कार्य करते हैं, जो प्रवृत्ति करते हैं, उसे हम व्यवस्था तंत्र कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है पर मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशील व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्वों का विभाजन करने वाला ढांचा व्यवस्था तंत्र कहलाता है। आपने देखा होगा व्यावसायिक इकाई में कार्य करने की बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है, अलग अलग पद्धतियां होती है और वो अलग अलग पद्धतियों के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो उसी तरीके से व्यवस्था तंत्र में भी व्यवस्था तंत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो व्यवस्था तंत्र के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। व्यवस्था तंत्र के 5 प्रकार हैं। ये आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा ही है। व्यवस्था तंत्र के कितने प्रकार? 5। पहला है रेखीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा कार्यानुसार, तीसरा औपचारिक, चौथा अनौपचारिक और पांचवा श्रेणी। मतलब कि ये 5 व्यवस्था तंत्र है, इसके आधार पर कोई भी व्यावसायिक इकाई में कार्य किया जाता है। तो आज इसी व्यवस्था तंत्र में से एक व्यवस्था तंत्र का एक भाग हम लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेखीय व्यवस्था तंत्र के बारे में। रेखीय व्यवस्था तंत्र क्या है? रेखीय व्यवस्था तंत्र में कोई भी कार्य जो है वो एक सीधी रेखा में किया जाता है। जैसे कि इसकी परिभाषा बता रही हूं, अधिकार और दायित्वों का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है, तो उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। परिभाषा हमने पढ़ा, अधिकार और दायित्वों का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है, तो उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र की बेटा एक और परिभाषा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ज्यादा इजी और अच्छी भी है। जिस व्यवस्था तंत्र में कार्य को अधिक महत्व न देते हुए विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है, उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इस व्यवस्था तंत्र में विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब विभाग के अनुसार ही इसमें काम किया जाता है, इसीलिए इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा नाम है सैन्य व्यवस्था तंत्र, के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र के नाम से तो जाना ही जाता है, इसके साथ ही इस व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र और सैन्य व्यवस्था तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो व्यवस्था तंत्र है उसमें कार्य किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से इसमें विभागों का विभाजन किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस व्यवस्था तंत्र में सबसे पहले संचालक मंडल होते हैं। कौन होते हैं? संचालक मंडल। ये संचालक मंडल जो होते हैं उनके पास व्यावसायिक इकाई से संबंधित संपूर्ण अधिकार संचालक मंडल के पास होते हैं। तो ये जो आंसर है आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखने हैं। इसकी जो रचना होगी, इसकी हमें क्या लिखना है? रचना। इसकी रचना पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि रेखीय व्यवस्था तंत्र, सबसे पहला आएगा पॉइंट, जिस व्यवस्था तंत्र में कार्य को अधिक महत्व न देते हुए
विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है तो उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा, इस व्यवस्था तंत्र में संपूर्ण अधिकार संचालक मंडल के पास होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा जनरल मैनेजर, क्योंकि इसके संचालक मंडल के बाद कौन सा है, जनरल मैनेजर। संचालक मंडल जो होते हैं वो जनरल मैनेजर को आदेश देने वाले होते हैं और उनके पास जो काम होता है, संचालक मंडलों के पास संचालक मंडल जो काम करते हैं उससे संबंधित कार्य करने का अधिकार जनरल मैनेजर को दिया जाता है। तो संचालक मंडल जो आदेश देते हैं वो आदेशों का पालन कौन करते हैं, जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर जो है वह संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए जो कार्य हैं उन्हें अलग अलग विभागों में विभाजित करते हैं। अलग अलग विभाग कौन से, तो उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। कौन कौन से विभाग, 3 विभागों में विभाजित करते हैं, उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। अब ये सभी विभाग में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जिस विभाग में जिस तरीके का कार्य होता है उस कार्य के आधार पर उन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे उत्पादन विभाग जुड़ा हुआ है उत्पादन से, तो उसमें उत्पादन अधिकारी और उत्पादन में जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कच्चे माल वगैरह की, यंत्रों की, उसके क्रय करने का कार्य कौन करता है, क्रय अधिकारी। क्योंकि अलग अलग वस्तुओं के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र आते हैं, बराबर, और उनके यंत्रों को क्रय करना पड़ता है उत्पादन के लिए। तो इसमें आएंगे क्रय अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। फिर आए प्रबंध विभाग में प्रबंध अधिकारी और हिसाबी अधिकारी। अब प्रबंधकीय विभाग है तो स्वाभाविक है प्रबंधकीय विभाग में सभी कार्य या वस्तु से संबंधित प्रबंध करना। तो इसमें प्रबंध अधिकारी है वो प्रबंधकीय कार्य करता है और विक्रय और प्रबंध विभाग में आते हैं हिसाबी अधिकारी। तो हिसाबी अधिकारी जो हिसाब से संबंधित कार्य करते हैं। फिर तीसरा विभाग आया विक्रय विभाग, और आप लोग को तो पता ही है विक्रय विभाग है विक्रय से जुड़ा हुआ है, विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विज्ञापन के बिना विक्रय संभव नहीं है। कभी भी कोई भी वस्तु का निर्माण जब औद्योगिक इकाई में किया जाता है या कोई भी वस्तु का उत्पादन औद्योगिक इकाई में किया जाता है तो वस्तुओं का जो विक्रय है वो विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। तो विज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति भी विक्रय विभाग में की जाती है। तो सभी विभागों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे उत्पादन विभाग में क्रय अधिकारी, उत्पादन अधिकारी, प्रबंध विभाग में प्रबंध अधिकारी, हिसाबी अधिकारी, और विक्रय विभाग तो विक्रय विभाग में विक्रय अधिकारी और विज्ञापन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब ये सभी अधिकारी की नियुक्ति करने के पश्चात ये सभी अधिकारियों के हस्तक कार्य करने के लिए किसी न किसी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो वो कर्मचारी कौन से होंगे वो देखिए आप। क्रय अधिकारी का कार्य संभालने वाले लिपिक वर्ग, उसके पश्चात उत्पादन अधिकारी। तो उत्पादन अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले सुपरवाइजर, फोरमैन और श्रमिक वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं। श्रमिक वर्ग यह कार्य संभालते हैं, क्योंकि उत्पादन में यंत्रों के साथ कार्य करने वाले कौन होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं। तो श्रमिक वर्ग जो हैं वो उत्पादन संबंधित कार्य संभालते हैं। फिर प्रबंध के अधिकारी सारा प्रबंध संबंधी विभाग संभालते हैं। तो इसीलिए यह अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले कौन होते हैं, लिपिक जो है प्रबंध से संबंधित जो भी लेखन का कार्य है वो लिपिक संभालते हैं। फिर हिसाबी अधिकारी जो हैं हिसाब से संबंधित कार्य संभालते हैं। हिसाब से संबंधित कार्य मतलब कोई भी वस्तु को उत्पादन करने में कितना क्रय किया गया है, कितना विक्रय किया गया है, और क्रय और विक्रय में कितना व्यय हुआ है और उससे संबंधित कितनी आय हुई है उत्पादन से, ये संबंधित सभी कार्य हिसाबी अधिकारी संभालते हैं। और हिसाबी अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले होते हैं लिपिक वर्ग। अब आया विक्रय विभाग में 2 अधिकारी की नियुक्ति है, एक है विक्रय अधिकारी और दूसरा है विज्ञापन अधिकारी। अब विक्रय का नाम ले हम तो विक्रय विज्ञापन के बिना संभव नहीं है। आजकल आप लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते ही हैं, कोई भी वस्तु जब नई उत्पादित होती है तो उसका क्या दिया जाता है, विज्ञापन। और विज्ञापन जब दिया जाता है तो विज्ञापन देने के पश्चात ही बहुत से लोगों को पता चलता है कि कौन सी वस्तु का निर्माण हुआ है और कौन सी वस्तु का विक्रय होने वाला है। तो विक्रय विभाग के अंतर्गत विक्रय अधिकारी और विज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति होती है।
विक्रय अधिकारी है, विक्रय अधिकारी विक्रय से संबंधित कार्यों को संभालता है और उसके नीचे कार्य करने वाले, हस्तक कार्य करने वाले होते हैं सेल्समैन। सेल्समैन जो होते हैं वो वस्तु विक्रय करने का कार्य करते हैं। और विज्ञापन अधिकारी, विज्ञापन अधिकारी प्रचार का कार्य करता है, मतलब जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है वो वस्तुओं को लोगों तक किस तरीके से पहुंचानी है और किस तरीके से लोगों को विक्रय करना है, ये सभी प्रचार का कार्य होता है, वो विज्ञापन अधिकारी करते हैं। तो विज्ञापन अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले होते हैं कर्मचारी, और ये सभी मिलकर रेखीय व्यवस्था तंत्र का निर्माण करते हैं। किस व्यवस्था तंत्र का? रेखीय व्यवस्था तंत्र। एक बार वापस आप लोगों के साथ में रिवीजन कर रही हूं। देखिए, सबसे पहले रेखीय व्यवस्था तंत्र हमने टॉपिक लिया है। रेखीय व्यवस्था तंत्र की परिभाषा है अधिकार और दायित्वों का विभाजन जब सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है तो उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जिस व्यवस्था तंत्र में कार्य को अधिक महत्व न देते हुए विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है तो उसे हम रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। फिर रेखीय व्यवस्था तंत्र का ये दिया हुआ है, तो देखिए संचालक मंडल, तो संचालक मंडल है, सभी कार्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार संचालक मंडल के पास होता है। फिर संचालक मंडल यह सभी कार्यों का आदेश किसे देते हैं? जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर जो है वह अपने कार्यों को सरल करने के लिए अलग अलग विभागों में उन कार्यों को बांट देते हैं, जैसे उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। अब उत्पादन विभाग, तो उत्पादन विभाग में जो है कार्य करने वाले उत्पादन विभाग में वह इन कार्यों को दो अधिकारियों में बांट देते हैं, एक है क्रय अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। प्रबंध विभाग, प्रबंध विभाग में कार्य करने वाले दो अधिकारी, एक प्रबंधकीय अधिकारी और एक हिसाबी अधिकारी। विक्रय विभाग, विक्रय विभाग में कार्य करने वाले विक्रय अधिकारी और विज्ञापन अधिकारी। ये सभी अधिकारियों के हस्तक कार्य करने वाले कोई ना कोई कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि क्रय अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले लिपिक, उत्पादन अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले सुपरवाइजर, फोरमैन और श्रमिक, और प्रबंधकीय अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले लिपिक, हिसाबी अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले लिपिक, विक्रय अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले सेल्समैन होते हैं और विज्ञापन अधिकारी के हस्तक कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं।